बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के स्टेट टेलीविजन ने ऐलान कर दिया है कि आयतुल्लाह अली खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे, इसराइल ने उनको मार दिया है और उनके स्टेट मीडिया से इसका ऐलान हो रहा है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि अब जो सबसे बड़ा मामला है वो है शायद इसको तीसरी जंग अजीम में बदल दिया जाए। और ईरान ने जैसे ही ये मामला हुआ उन्होंने सबसे पहले तेल अवीव को उजाड़ना शुरू कर दिया। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उन्होंने मिसाइलों की भरमार कर दी, उन्होंने दुबई एयरपोर्ट को हिट किया, उन्होंने बहरीन को हिट किया, जहां जहां हो सकता है उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल लड़ाई अब शुरू होने के लिए जा रही है। लेकिन सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि अब मामला क्या है। अब ईरान ने कहा है कि हम तारीख का सबसे बड़ा बदला लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखिएगा, अब अमेरिका चाहेगा कि हम इस डैमेज को किसी तरह कंट्रोल कर लें। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा कैसे गया। और आप अंदाजा करेंगे कि इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती थी। असल में यूजुअली होता यह है कि अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक करना होता है रात को, लेकिन इस वक्त हुआ ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर चंद लोगों के साथ, सिर्फ चंद लोगों के साथ एक मीटिंग में मौजूद थे और उनमें टॉप लेवल की शख्सियात थे। वो ऑर्डर देने जा रहे थे कि फलाना हिट करना है, फलाना हिट करना है। और आपको पता है कि मीटिंग में ये मामला होता है कि बहुत सारे लोगों को जो लाया जाता है उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाता है। अब ये सूरत हाल के आप सोचें कि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ कमांडर मौजूद हैं पासदाराने इनकलाब के, और उनके साथ शमखानी, सिक्योरिटी काउंसिल, अली लरिजानी, ये सारी सूरत हाल मौजूद थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोकेशन गई कैसे। सिर्फ उस शख्स ने मुखबरी की है जो उस मीटिंग में मौजूद था या जो उस मीटिंग में आने वाला था, और वो कैसे बचा है या उसने कैसे किया है कुछ सूरत हाल नहीं पता। लेकिन इतना पता है जो अब इंटरनेशनल मीडिया पर सारी डिटेल इसकी आई है कि जो शख्स उस मीटिंग में या जिसको पता थी कि मीटिंग होने वाली है, सिर्फ 4 से 5 लोगों को पता था और उन्हीं के अंदर एक गद्दार मौजूद था कि मीटिंग कहां पर हो रही है, किसके साथ हो रही है और कब हिट करना है। वरना अमेरिका और इसराइल कभी जिंदगी में हिट नहीं करते दिन के वक्त, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। और इस तरह के इंटेलिजेंस मालूमात कभी जिंदगी में सैटेलाइट से आ ही नहीं सकती। ये तब आती है जब कोई मीटिंग के अंदर मौजूद होता है और वो अपने आप को बचाता है या जो भी सूरत हाल है। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो अपने आप को भी तबाह कर ले और उस ऊपर से वो कह दे इनको। सो इस लेवल की सूरत हाल है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर को पता था कि हम पर ये तबाही आनी है, अंदर गद्दार मौजूद है। और अभी तक ये सूरत हाल देखिए, ईरान ने पहले कहा, डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेतन्याहू आया, उसने आकर ऐलान कर दिया कि भाई हमने मार दिया है, और उसने कहा कि सारे साइंस हमारे पास मौजूद हैं। खाली इनको नहीं मारा, उन्होंने 40 के करीब सारे लीडर्स को भी मार दिया। और इस वक्त मिली जुली सूरत हाल आप देखें, ईरान में लोग इस वक्त रो रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। और यहाँ असल में सही फैसला होने जा रहा है कि अब दुनिया ने तीसरी जंग अजीम की तरफ जाना है या नहीं। ट्रम्प ने कहा है कि हम अब यहाँ पर रुकने नहीं वाले। अब नेतन्याहू और ट्रम्प क्या चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर अवाम अब निकल आए सड़कों पर, अवाम अब निकले, टेक ओवर कर ले पूरे का पूरा। मैंने लीडर को मार दिया है और आप लोग टेक ओवर कर ले। और टेक ओवर करने के बाद अब असल सूरत हाल ये है कि वो कह रहा है कि इसके बाद अब लड़ाई है। अब अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है बड़ा, और वो चाहेंगे, अब इसराइल और अमेरिका ये चाह रहे हैं कि हमें जो अटैक करना है वो जल्दी करना है ताकि नेवी को इनकी तबाह कर दें, इनकी फोर्सेस को तबाह कर दें, इनकी एयरफोर्स को, इनके हेडक्वार्टर्स को, न्यूक्लियर मटेरियल सब कुछ तबाह कर दें। अब ईरान के अंदर ये एक्सपेक्टेड था। अब आप अंदाजा करें कि हसन नसरुल्लाह की मीटिंग का 3 लोगों को इल्म था और अंदर का बंदा वो भी मारा गया। असल गद्दारी ईरान के अंदर से होती है, ईरान की फौज के अंदर, ईरान के इंटेलिजेंस के अंदर, ईरान की जो खासतौर पर पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स हैं, ये बड़े पैमाने पर गद्दार बैठे होते हैं। और अब आप सोचें कि जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर मुखबरी की है, क्या वो आगे टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो ये सबसे बड़ा इस वक्त मामला सामने आया है
कि इस वक्त अगले लेवल पर जो लड़ाई होने जा रही है, अब ईरान तो फुल फोर्स के साथ लड़ने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम तो किसी गल्फ कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, किसी के एयरपोर्ट को नहीं छोड़ेंगे, जो हो सकेगा अब लड़ाई करेंगे। अब हम आखिरी हद तक जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह इसमें कूदेगी, अब यमन भी इसमें कूदेगा। अब देखना यह है कि किस लेवल पर क्या लड़ाई होती है। अब नाए हॉर्मस तो ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दिया है, तेल की कीमतें ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर जो रात गुजरी है और जो आने वाला वक्त है वो बड़ा तबाहकुन है, क्योंकि पूरे के पूरे ईरान को तबाह किया। अब अगर उन्होंने कर लिया ईरान को, देखिए अब दो तरह का रिस्पॉन्स होगा कि एक तो ईरान पूरी तरह, ऑलरेडी ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताया हुआ कौन कौन है, उनका बेटा भी मारा गया है। ये भी अजीबोगरीब सूरत हाल है, क्योंकि हमेशा इसराइल ने प्लान किया है जानशीन को भी मारने। देखिए कभी जिंदगी में वो अटैक कर ही नहीं सकते थे कि अगर अंदर के लोग शामिल ना हो। तो अब आपको याद होगा कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने क्यों आर्मी चीफ समेत सब लोगों को, जर्नैलों को निकाल दिया, तो बिक गए थे सारे। इसी तरह अब आप देखें कि रशिया के अंदर टॉप लेवल के जर्नैलों को मार दिया था उनके घरों से। जब तक अंदर के लोग शामिल नहीं होते तब तक आप सोच लें ऐसा काम होता नहीं है। तो रशिया में भी ये काम हुआ। अब अगला नंबर उन्होंने प्लान किया हुआ है चाइना का, और चाइना का उसके बाद उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम रशिया की तरफ जाएंगे। सो ये अब सूरत हाल यहाँ पर नहीं रुकने वाली। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब अगला मरहला जो आने वाला है वो बड़ा खतरनाक है। अब गैप को कैसे फिल करना है, पहले तो इस जंग को रोकना है या जंग को अगले लेवल तक लेकर जाना है, ये तो ईरान पर डिपेंड करता है। देखिए अब सूरत हाल दो तरह की डिवाइड, एक तो वो लोग हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ थे, वो तो जश्न मनाना चाहते हैं और वो मना रहे हैं कल रात से। एक वो लोग हैं जो उनके साथ है। अब इनकी आपस में खाना जंगी करवाने की भी अमेरिका इसराइल की तैयारी होगी। अब वो प्लान कर रहे होंगे कि हमने कमांडोज उतारने हैं। सो ईरान इस वक्त मिसाइलों की भरमार कर रहा है। देखिए जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है कल, जो उन्होंने तमाम गल्फ कंट्रीज के अंदर, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, उन्होंने हर जगह जो हिट करना शुरू किया और इतना तबाहकुन उन्होंने हिट किया है। वो जाहिर सी बात है इसीलिए हिट किया कि उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस दुनिया में नहीं रहे। सो जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है, और आप अंदाजा करें इससे भी खतरनाक सूरत हाल कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर की जो मरने के बाद की तस्वीर पहुंचाई गई है, तो आप सोचें कि अगर किसी ने उस लेवल पर तस्वीर पहुंचाई है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास जो सूरत हाल है, जो सारा मामला है, तो कहां से आया? अंदर लोग मौजूद हैं। ये काम हो ही नहीं सकता था, वरना कभी जिंदगी में इस सुबह के टाइम अटैक ना करते। ईरान ने शायद हो सकता है ये सोचा हो कि अटैक, देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर को तो ये बात पता थी गद्दार मेरे आगे पीछे। अब आप क्या कर सकते हैं? आप 4-5 लोग ही बैठे हो मीटिंग के अंदर और उन्हीं में से 2-3 गद्दार बैठे हो, तो आप कैसे सूरत हाल को मैनेज कर सकते हैं? सो अंदर तक उन्होंने शायद सोचा होगा कि रात के वक्त ये अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने सुबह के टाइम अटैक किया। क्योंकि जब आप बिक जाते हैं तो आप ये सूरत हाल इसी तरह देखते हैं। अब ईरान ने कैसे जवाब देना है, इनको कैसे तबाहकुन मामला रखना है, ये ईरान पर डिपेंड करता है। देखिए दो सूरत हाल है। ईरान के पूरे असासे जब्त करने की कोशिश होगी, उनका तेल, उनकी गैस, उनकी तमाम चीजें। तो उनको अब स्ट्राइक के जरिए इसको बचाना है, अमेरिका से जंग करनी है, क्या सूरत हाल करनी है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे और ये उन्होंने करना है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी, अब आपको समझ आती है, उसने कहा था ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम रोज एक जगह पर ना सोया करो, मुझे तुम्हारी लोकेशन पता है। तो वो जाहिर सी बात है इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रहा था, उसको बाद अंदर गद्दार है। अब आप बताएं कि बाकी इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो बच जाएंगे? यानी क्या ये यहां तक मामला रुक जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और ये जो लहर है ईरान के बाद सारे ममालिक को बहा कर ले जाएगी। तो मुसलमानों का टाइम खत्म हो गया है, ये अब आप ज़हन में रख लें। अब 1 बाय 1 करके सारी सूरत हाल बड़ी तबाहकुन होगी। मुसलमानों का टाइम खत्म हो गया है और उन्होंने अपनी बारी भी ले ली है। अब 1 बाय 1 करके देखिए ईरान अब उनको जो सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने ईरान की तमाम चीजों को तबाह करना है। और ये असल में टास्क है ट्रम्प का कि मैंने यहाँ पर जाना है, मैंने तबाह करना है, मैंने 1 बाय 1 एक चीज को तबाह करना है। और इस सूरत हाल में ईरान भी पूरी तरह जवाब दे रहा है। जिस तरह वो तबाही कर रहा है, जिस तरह वो लड़ाई कर रहा है, जिस तरह वो सूरत हाल सामने है, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। बहरहाल अब देखते हैं कि हिजबुल्लाह इसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है, बाकी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी अपनी वसीयत कर गए थे
कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है। देखिए अब आप जीने की इससे ज्यादा क्या ख्वाहिश होती है। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान इसका जवाब देता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि अब अमेरिकी कमांडोज को वहां पर उतारने की तैयारी है। तो अब देखना है कि ईरान हाथों से निकलता है या नहीं, रेजर में रखिएगा। उसके बाद आप फिंगर टिप्स पर नोट डाउन कर लें कि 1 बाय 1 किन किन ममालिक का इस वक्त नंबर आ चुका है और किन किन ममालिक की इस वक्त तबाही होने के लिए जा रही है। बेहतरीन क्वालिटी वॉइस का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बने। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। अल्लाह का होल्ड खत्म कर दे और क्या है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वरना अब ज्यादा सबर नहीं हमसे होगा। ये भी अल्फाज है उनके। नॉर्वे ने भी अपनी फौज यानी निकालनी शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट से। अब ट्रंप ऊपर से तपा बैठा हुआ है टैरिफ की वजह से। आपको पता है टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। वो अपसेट है, जाहिर सी बात है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और टैरिफ को उड़ाने में वो जजेस भी शामिल है जिनको ट्रंप ने अपॉइंट किया था अपनी पहली सदारत के दौर में। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने आगे क्या कहा है, कहता जी मैं नए 10% आलमी टैरिफ लगाने जा रहा हूं। यानी वो सीधा सीधा अब जजों से भी बगावत पर उतरा हुआ है और कहता है कि मैं टैरिफ नाफिज करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा। यानी ये सूरत हाल अब आप समझ लें कि इस वक्त उसको शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। उसको ये पता है अमेरिका के अंदर हो ये रहा है कि बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अब मूव किया है, रेजोल्यूशन दी है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक ना करे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस की अप्रूवल ले, यहां पर बहस होनी चाहिए, यहां पर आकर बातचीत करें कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या सूरत हाल है। क्योंकि जो ये जंग छिड़ेगी उसके बाद अमरीकियों की जिंदगियां खतरे में पड़ने वाली है। हमारे फौजी मारे जाएंगे, यहां पर हमले हो सकते हैं, साइबर हमले हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर स्ट्राइक कर ग्रुप्स को अटैक किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक किया जा सकता है। तो जब तक कांग्रेस अप्रूव ना करे ये काम नहीं होना। अब यहां पर यह मामला उन्होंने कहा जी हमारी तो बड़ी तबाही होने वाली है। सो अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में है। देखिए सर्बिया के शहरियों ने भी ईरान छोड़ने के लिए अपने तमाम लोगों को कह दिया है। आप सोचे अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम समेत तकरीबन बड़ी तादाद में सारे ममालिक ने अपने लोगों को कहा है कि आप ईरान छोड़ दें। तो जब आप ये अंदाजा कर लें कि बड़े पैमाने पर यह सूरत हाल होने जा रही है तो फिर आप ये समझ लें कि लड़ाई जो है वो तो सर पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने तो ये छोड़ना नहीं है। अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर गुस्सा किसी पर है, सबसे ज्यादा, तो वो एक शख्स पर है और वो गुस्सा है चाइना पर, चाइनीज सदर पर। क्योंकि उनके हुक्म पर अमेरिका की लोकेशंस, डाटा, उनकी तस्वीर, फौजियों की मूवमेंट, एक एक चीज बताई जा रही है ईरान को और ईरान उनको स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। वरना हमेशा याद रहे, हमेशा जब लड़ाई होती थी तो फौज अमेरिका और यूरोप से ज्यादा आती थी। यहां आप उनको मूव कर रहे हैं ताकि आपको पता है कि आप बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं। सो अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अब सूरत हाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जब आप मिलिट्री बेसिस से फौजें हटा रहे हो तो फिर आप ये समझ लें कि कितना बड़े पैमाने पर लड़ाई है। देखिए कल इजराइल ने स्ट्राइक किया है, 50 के करीब उन्होंने जख्मी कर दिए, 10 के करीब उन्होंने लोग मारे हैं लेबनान में। अब असल में जब इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अटैक किया है तो फिर ये बात आप ज़हन में रखें कि वो पहले ही जंग छेड़ चुके हुए हैं लेबनान के खिलाफ और यमन पर भी हो सकता है वो ये स्ट्राइक कर दें। यमन ने ऊपर से किया क्या है, यमन ने अब मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा है कि आप रेडी रहें अटैक के लिए, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी। तो ये आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी जो लड़ाई होने जा रही है ये कोई छोटे लेवल की लड़ाई नहीं है। देखिए ट्रंप ने कहा था
कि एक भी बंदा मारा गया तो मैं हमला करूंगा। अब ओपनली उसने खुद कहा है कि ईरान में 32,000 लोग मारे गए हैं। चाहे वो एग्जेजरेट करके कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो बहस अलग है, लेकिन उसने अपने मुंह से इकरार किया। ये असल में इकरारनामा है जंग का, कि हम ये जंग करने जा रहे हैं। सो अब आप जरा बॉटम लाइन देखें, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके अलावा फौजी अड्डे, उनके चलती फिरती मिलिट्री बेसिस, ये तैयारियां, टैंकर्स का आना, वो तो 200 तैयारों से 600 टोमाहाक मिसाइलों से वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर। अब आप यहां पर जो सबसे अहम बात है, मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा होने वाली है। ट्रंप ने उनको कहना है कि आप हमारा साथ दें ईरान के खिलाफ। अब कितनी देर तक ट्रंप को इनकार करेंगे? अब मिसाल के तौर पर डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस बरतानिया की थी, वो दी गई है अमेरिका को लीज पर। अब उन्होंने मना किया कि आपने अटैक नहीं करना, ट्रंप रुकेगा? बताएं। अब सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन सब ने मना किया कि आपने ईरान पर अटैक नहीं करना हमारा फौजी अड्डे इस्तेमाल करके, ट्रंप रुकेगा? बताएं। क्या वो रुकेगा? किसी वजह से भी रोकेगा? तीनों ने कह दिया तो मैं चुप करके मान लूं? यानी वो फिर चाहे तो सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अटैक करे, यानी वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ अटैक करने के लिए, वो ऐसा नहीं होने देगा। तो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये काम होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। लड़ाई है, बड़े पैमाने पर है, इस लड़ाई ने होना है, होकर रहेगी, और ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा। इसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, ये उतनी तबाहकुन लड़ाई होने के लिए जा रही है। तो अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल में आउटकम क्या होगा, क्या मामला चलेंगे, कैसे ये सूरत हाल अब मंतकी अंजाम तक जाने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई अब होगी, बड़े पैमाने पर होगी, और इसमें बड़ी तबाही होने के लिए जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा मेन जो चीज है, वो ईरान असल में पहले ही हमले में सबक ऐसा सिखाना चाहता है। देखिए, अगर ईरान का पहला हमला तगड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका शायद हो सकता है जंगबंदी की तरफ आए, अगर बहुत बड़ा हमला हो, क्योंकि अमेरिका में मच जाएगी खलबली, तेल की कीमतें ऊपर चली जाएगी, गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरी तरह जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा दबाव के लिए, चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है अमेरिकी डॉलर तबाह करने के लिए, और वो आखिरी हद तक जाएंगे, वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे। सोवियत यूनियन वाला जो सिस्टम है वो सामने लेकर आएंगे। तो लड़ाई तो अब बिल्कुल सर पर खड़ी है, और ये लास्ट मोमेंट्स हैं। अब आप समझ लें कि किसी भी वक्त कोई भी काम होने के लिए जा रहा है, और हम जो इस लड़ाई को देखेंगे वो शायद पिछले 100 साल तारीख की सबसे खतरनाक लड़ाई बन जाए। जाएं हकीकत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप शेयर करें। और